नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी देना चाह रहा हूँ, ये बड़ी ही जटिल समस्या है और मुख्यतः बहुत सारे लोगों में पाई जा रही है। पाइल्स की समस्या, फिशर की समस्या, बवासीर जिसको हम कहते हैं, और बड़ी कष्टदायक है। दो तरह की होती हैं। एक तो आदमी को जलन महसूस होना, भारीपन महसूस होना, दूसरा खूनी भी होती है। तो इससे हम कैसे बचें, ये हम आसनों के माध्यम से और कुछ क्रियाओं के माध्यम से आज इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं सूर्य के कुछ नाम हैं जिनको मंत्रों के माध्यम से मैं उससे शुरुआत करूंगा। दोनों आँखों को बंद कर लेंगे, हल्का सा डीप ब्रीथ करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम पूषे नमः, ओम खगाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आर्काय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्यदेवम नमो नमः। सूर्य तेज का प्रतीक है और इसकी जो रोशनी है, उस रोशनी के माध्यम से विटामिन डी और के हमें मुफ्त मिलता है। सिर्फ इसकी आवश्यकता हमको ये है कि हम इसके लिए सूर्य की जो प्रकाश है उसका सेवन हम सुबह की धूप और शाम की धूप में करें। और अब हम आते हैं अपने पाइल्स के ऊपर। सबसे बड़ी समस्या होती है, इसका जन्म होता है हमारे पेट से। आते हैं जब कमज़ोर हो जाती हैं, भोजन को बराबर पचा नहीं पा रही हैं, तो पचा नहीं पा रही, उस कंडीशन में हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। पेट बार बार ख़राब होना, सही से डाइजेस्ट ना होना, तो उससे जो हमारा एनस का जो एरिया है वहाँ पर कहीं ना कहीं जटिलता महसूस होती है। और जब भोजन सही नहीं पचेगा तो निश्चित रूप से कब्ज बनेगी। तो कब्ज, गैस और भोजन का ना पचना, ये तीनों कारण हैं पाइल्स की जन्म का। तो हमको कुछ आसन ऐसे करने होंगे जिससे हम सबसे पहले इन समस्याओं से निजात पा सकें, तो ताकि पाइल्स की समस्या में हमको आगे ना जूझना पड़े। और जिनको हो चुकी है तो वो अभ्यास करेंगे तो उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। और एक जो उपाय हमारे गुरुदेव मुनिश्रेष्ठ रामदेव जी बताते हैं कि गाय के दूध में अगर हम नींबू निचोड़ कर पिएँ तो उससे हमारा पेट बड़ा अच्छा साफ़ होता है। तो पेट जब साफ़ होता है तो निश्चित रूप से, क्योंकि दिक्कत वहीं आ रही है, मल की जो जकड़न है और एनस के थ्रू जब वो पास नहीं हो पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, तभी वहाँ पर एनस एरिया में रगड़ उत्पन्न होती है। रगड़ उत्पन्न होने से ही छाला बन जाना या कट बन जाना, जिससे खून वगैरह निकलने लगता है और ये वाली समस्या हमको होने लगती है। ऐसे लोगों को उठने बैठने में भी बड़ी समस्या होती है। तो हमको करना क्या है? गैस मुक्त के लिए आपको शुरू से पता है कि हम लगाते हैं पवन मुक्तासन। अब इसमें पवन मुक्तासन की थोड़ी सी विधि को हम बदलेंगे। इसको अब हम दोनों पैर से ना लगाकर एक पैर से हम लगाएंगे। दाहिने पैर को घुटने से फोल्ड कर लॉक किया और जितना हो सके हमने पेट की तरफ प्रेशर अप्लाई किया। फिर सिर वाले भाग को उठाकर हम घुटने की तरफ लेकर वापसी में सिर डाउन, लॉक फ्री, पैर फ्री। फिर दूसरे पैर से लॉक किया, प्रेशर अप्लाई किया, सिर, धीरे से सिर डाउन, लॉक फ्री, देन लेग फ्री। इसको हम 4 से 5 बार या 10 बार भी हम निरंतर कर सकते हैं। 5 इस पैर से कर लें, 5 इस पैर से कर लें। फिर है पूर्ण पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड किया, लॉक किया और प्रेशर अप्लाई किया पेट के ऊपर। लॉक फ्री। तो ये आपको गैस से
निजात दिलाएगा। तो जो गैस कहीं ना कहीं आपको मदद नहीं कर रही थी मल को धकेलने में, अब इससे हम गैस से मुक्त होंगे तो मल आसानी से नीचे की ओर जाएगा। एक आसन है भद्रासन। हम अपने पैर की एड़ी को यहाँ गुदा स्थान के यहाँ रख लेते हैं, दूसरा पैर यहाँ साइड में रख लेते हैं और इस तरीके से हम बैठ जाते हैं। इसके लाभ से भी, इसके अभ्यास से भी हमको इस समस्या में काफी फायदा मिलता है। इस क्रम में तीसरा आसन है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए दोनों पैर सामने, पहले वज्रासन की स्थिति में आएंगे हम, जो हमारा तरीका है वज्रासन लगाने का। वज्रासन लगाने के बाद दोनों हाथों को यहाँ पेट के पास नाभि के पैरेलल ऐसे रख लेंगे और प्रेस करेंगे, सिर को ऊपर करेंगे और धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। और हमें ये झुकना तब तक है जब तक हमारे हिप्स हील से फ्री ना हो जाए, मतलब हील्स पे ही रहना चाहिए। अगर लगा है कि फ्री हो रहे हैं, हवा में आ रहे हैं हिप्स, तो हमको वहीं पर होल्ड करना है। सिर पूर्णतः ऊपर रहेगा। डाउनवर्ड आसन है, ब्लड का फ्लो हेड की तरफ होता है, तो हमको धीरे धीरे करना है। जितना पेट को हम दबा सकते हैं दोनों हाथों से प्रेशर अप्लाई करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। ये हुआ हमारा मंडूकासन। फिर इसी में एक है शशांकासन, इसको चाइल्ड पोज भी कहते हैं। दोनों हाथ को ऊपर और धीरे से नीचे की ओर हम जाते हैं। वापस आने के लिए ये हुआ आपका शशांकासन। ये सारी मुद्राएं आपको पाइल्स में फायदा पहुंचाएंगी। दूसरा, कब्ज को खत्म करने के लिए हमको करनी होगी कपालभाति। कपालभाति दो ही चीजों में श्रेष्ठ है, या तो आप वज्रासन में करें या पद्मासन में करें, ताकि शरीर सीधा रहे। ये लगाया हमने पद्मासन। पद्मासन लगाकर दोनों घुटनों को बहुत अच्छे से लॉक करना है और स्ट्रोक सिर्फ पेट पे लगते हैं, ना कंधे जंप करते हैं, ना चेस्ट मूवमेंट आता है, सिर्फ पेट पे स्ट्रोक लगेगा और सांस बाहर निकलेगा। तो ये हुआ आपका कपालभाति। कपालभाति को कपालभाति क्यों कहा गया? मोस्टली कपाल मतलब स्कल, खोपड़ी, भाति मतलब साइड, यानी कि खोपड़ी की चमक, चमकाने वाला। तो जब हम एयर को प्रेस करते हैं, पेट से पुश करते हैं, तो हवा का प्रभाव ऊपर की ओर होता है। ऊपर की ओर होता है तो ये आपके मन की जो वृत्तियां हैं, जो विचार है, उनको शुद्ध करने का कार्य करता है, यानी कि मस्तिष्क आपका सही होता है। दूसरा, पेट पे जब हम पुश कर रहे हैं, जब हमारा बार बार स्ट्रोक लग रहा है, तो यहाँ की आसपास की जो चर्बी हैं, जो अंग हैं, उनको लाभ मिलता है। तो वो स्वस्थ होते हैं। और दूसरा आसन है बटरफ्लाई, तितली आसन भी इसको कहते हैं। जितना हो सके धीरे धीरे में, रिलैक्सेटिव पोस्चर है, आप आराम से इसको कर सकते हो। ये आपको बहुत फायदा करेगा। योग में षटकर्म बताए गए हैं: नेति, धोती, कपालभाति, त्राटक और बस्ती। तो ये शुद्धि क्रियाएं हमारे शरीर की। नेति, धोती, कपालभाति, त्राटक, बस्ती, नौली। तो इनके माध्यम से, तो ये पाइल्स के लिए बहुत अच्छी क्रिया होती है बस्ती। बस्ती क्रिया में आपको क्या करना है, एक टब में आप पानी को भरें, गुनगुने पानी को भरकर आप अपने गुदा स्थान से उस पर बैठ जाएं और पानी को ऊपर की ओर संकोच करें और छोड़ें, संकोच करें और छोड़ें, ताकि वो वाला जो सरफेस है, जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसकी सफाई हो सके और उसको थोड़ी सी सिकाई मिल सके। तो बस्ती क्रिया से भी
पाइल्स की समस्या में काफ़ी फायदा मिलता है। रिलैक्सेटिव पोस्चर हो गया। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनके माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। गैस, अजीर्ण, कब्ज, कब्ज के लिए कपालभाति हम भस्त्रिका भी कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में सूर्य भेदी प्राणायाम किया, पहले हमने सांस ली, दाहिनी नासिका से सांस लेना है, इसके बाद 20 स्ट्रोक लगाने हैं कपालभाति के। फिर बाईं नासिका से सांस छोड़ देंगे। तो इससे भी हमको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे अपने अभ्यास को हम सुचारू करें और पाइल्स की समस्या से निजात पाएं। और भी कई क्रियाएं हैं, आप बमन भी कर सकते हैं। कई बार थोड़ा सा एलिमेंट्री कैनॉल जो है और हमारी जो आते हैं उनकी सफाई के लिए हम पानी गर्म करें। गर्म पानी में अगर आपका बीपी हाई नहीं रहता है, बीपी हाई वाले ना करें, गर्म पानी में नमक मिलाएं, उसको खारा करें, गले तक भर के पिएं और उंगली ऐसे चलाकर वॉमिटिंग करें। इसको बमन क्रिया कहते हैं। धोती का एक फॉर्म है, धोती जो हमारा कर्म है धोती क्रिया का, उसका एक फॉर्म है बमन क्रिया। उससे भी आपका जो पार्ट है यहाँ का ये पूरा साफ का साफ हो जाता है। एलिमेंट्री कैनॉल और इंटेस्टाइन दोनों साफ होती है। तो तंत्र सुधारना है हमको, पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र जैसे ही सुधरता है, और अधिकतर पाचन तंत्र उनका बिगड़ा हुआ जिनकी जठराग्नि सही नहीं बनती है। भोजन को पचाने की जो अग्नि होती है उसको जठराग्नि कहते हैं। तो कुछ लोगों में ये कम बनती है, और ये 3 मौसम होते हैं मोस्टली। गर्मियों में थोड़ी सी कम रहती है, बरसात में भी कम रहती है। जठराग्नि सर्दियों में सबसे अच्छी बनती है, तो लोग सर्दियों में अच्छा भोजन कर पाते हैं और पाचन भी सही रहता है। लूज मोशन की शिकायत मोस्टली बरसात और गर्मियों में ही रहती है। तो पर्याप्त पानी पिएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।